वृत्ति भी कर लीजिए। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के 18वें अध्याय का 1 नंबर का श्लोक। 11th कैंटो चैप्टर 18 टेक्स्ट 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वन एव वसेच्छान्तः तृतीयं भागमायुषः। वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वन एव वसेच्छान्तः तृतीयं भागमायुषः। श्री भगवानुवाच भगवान ने कहा, वनम जंगल में विविक्षु प्रवेश करने का इच्छुक पुत्रेषु पुत्रों में से भार्या पत्नी को न्यस्य सौंप कर सह सहित एव निसंदेह वा अथवा बने जंगल में एव निश्चित ही बसेत रहे शांत शांत भाव से। तृतीयम तीसरे भागम भाग में आयुष जीवन के। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। भगवान ने कहा, जो जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ को ग्रहण करने का इच्छुक हो, उसे अपनी पत्नी को अपने जवान पुत्रों के साथ छोड़कर या अपने साथ लेकर शांत मन से जंगल में प्रवेश करना चाहिए। तात्पर्य। कलयुग में मनुष्य सामान्यतया 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता, और यह भी अब असामान्य होता जा रहा है। जो पुरुष 100 वर्ष जीने की आशा रखता है, उसे 50 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम अपना लेना चाहिए और फिर 75 वर्ष की आयु में पूर्ण संन्यास धारण करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में थोड़े ही लोग 100 वर्ष जीवित रहते हैं, अतः मनुष्य को उसी के अनुसार तालमेल बैठाना चाहिए। वानप्रस्थ का मंतव्य भौतिकवादी पारिवारिक जीवन से पूर्ण वैराग्य की ओर क्रमिक संक्रमण है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने वर्णाश्रम का उपदेश दिए। वर्णाश्रम की महिमा है।
महिमा इस सेंस में है, इस अर्थ में है, ये ऐसा यह सिस्टम है कि देह और आत्मा दोनों के आवश्यकता को ध्यान में रह करके स्थापित किया गया। उद्धव जी का प्रश्न है, तत्वम न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद भक्ति लक्षण यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय में प्रभु। अतएव हे प्रभु, समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता होने के कारण आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सके, और यह भी बतावे कि ऐसी भक्ति कैसे की जाती है। धर्मस्त्वद भक्ति लक्षण, उस धर्म के विषय में प्रश्न कर रहे हैं जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति लक्षण, जिस जो भक्ति की प्राप्ति का साधन है। लक्षण साधन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मल लक्षण मिमम काय, श्रीमद् भागवतम का है, मल लक्षण मिमम काय। मल लक्षण मत प्राप्ते प्राप्त साधन लक्षण। मल लक्षण भगवत लक्षण मतलब भगवत प्राप्ति का साधन। और ऐसे ही वर्णाश्रम भक्ति के प्राप्ति के लिए, वर्णाश्रम का उद्देश्य है भक्ति की प्राप्ति। और जिसे भक्ति की प्राप्ति हो गई, अब उसके लिए तो वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, और जो छत पर चढ़ गया उसको अब सीढ़ी की जरूरत है। तो वर्णाश्रम एक झगड़ा का विषय है। भक्ति के प्राप्ति के लिए, और भक्ति प्राप्ति हो गई, प्राप्त हो गई, तब इसकी तो कोई जरूरत नहीं रही। आदमी के लिए वर्णाश्रम एकदम आवश्यक है, लेकिन भगत के लिए भक्त के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। आदमी के लिए एकदम आवश्यक है। वर्णाश्रम से जो बाहर हैं वो तो पशु के ही तुल्य। सनातन धर्म का मतलब तो वर्णाश्रम से ही लिया जाता है ना। उद्धव जी जानना चाहते हैं, भगवान उपदेश दिए, कुछ चीज है कि चारों वर्ण के लिए सामान्य है, किसी वर्ण का हो या किसी आश्रम का हो, उसके लिए आवश्यक। कुछ कुछ चीज में अंतर है। अब ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन किए, गृहस्थ के धर्म का वर्णन किए। अब 18वें अध्याय में वानप्रस्थ धर्म का वर्णन कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि वनम विविक्षु, जो व्यक्ति वन में प्रवेश करने के इच्छुक है। वनम विविक्षु, अब वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहता है, उसका प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है ये पुत्रेषु भार्यान्यस्य सहैव वा वन एव वसच्छान्त तृतीयम भाग मायुष। अपने पत्नी को सेटल करना होगा। दो विकल्प है, पुत्रेषु न्यस्य, मैं शब्द पर ध्यान देना चाहिए, त्यक्तवा नहीं। एक बार विवाह हो गया तो भारतीय संस्कृति में त्याग का कहीं जगह नहीं। सस्पेंड कर सकते, पति दुराचारी है, आस्तुद्धिम प्रतीक्षेत, इतना पत्नी को अधिकार है, पति को सस्पेंड कर देगी, शुद्ध हो जा और तब तक प्रतीक्षा में रहेगी। लेकिन त्याग का विधान नहीं। और पति भी एक बार विवाह कर लिया, वहन करना होगा, ढोना होगा। ढोने के अर्थ में है ना, अब फेंक नहीं सकते। और भगवान इस मर्यादा को स्थापित किए। सीता जी का विनती सुनेंगे वन में जाने के लिए, क्या क्या बोल रहे, हमको भार मत समझिए, आपको जिधर जाना होगा मैं रास्ता बनाते हुए चलूंगी और कूस काट पहले मैं रो दूंगी, और आपके साथ हूं तो हमारे लिए वही अयोध्या है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, सब हमारे लिए वही। हम भार नहीं बनेंगे, कुछ नहीं डिमांड करेंगे, बस आपके चरणों का दर्शन, पूरा संतोष। ये कह करके गई और नकली सोना देखते ही सब भूल गई। असली सोना रहता तो क्या होता। नकली सोना देख करके अब दो चीज ना, अब कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमको चाहिए। और जीवित पकड़ करके लाइए, मार करके लाइए। भगवान कह सकते हैं कि भी क्या जरूरत है, हम लोग तो वन में हैं, तो मृगचर्म के क्या, जो तो वन में ही रहेंगे क्या जीवन भर। 14 साल वन में है ना, फिर तो जाना है द्वारका में, फिर तो अयोध्या में ही जाना है ना। तो हम कुछ सुनना नहीं चाहती। बस दो विकल्प है, अच्छा तो होगा कि पकड़ करके ही ला दीजिए, ले चलेंगे, प्रदर्शनी में रखेंगे, और जीवित नहीं ला सकते तो मार करके लाइए, उसी पर हम लोग बैठेंगे। अब दूसरा कुछ नहीं। भगवान चले गए। भगवान तो गृहस्थी का शिक्षा ही दे रहे हैं। भाई पत्नी कुछ डिमांड करे, जिद पकड़े तो बुद्धिमानी इसी में है कि सरेंडर कर जाए। नहीं तो उत्पात ही खड़ा होगा। भगवान चले गए, लक्ष्मण जी को समझा करके गए कि तुम मत छोड़ना, राक्षस घूमते रहते।
लेकिन लक्ष्मण जी को क्या क्या बोली सीता जी। रामचरितमानस में तो ये सब नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में समझ गई। तो इसी अवसर के घात में था, भरत तुमको नियुक्त किया। तुम भाई नहीं हो। भाई होता तो भाई संकट में है, बुला रहे हैं और तुम जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ना ना, हमारे भाई संकट में नहीं पड़ सकते। ये कोई नकली आवाज दे रहा है। लेकिन सीता जी ना, तुम इसी अवसर के प्रतीक्षा में था और तुम्हारे नियत को मैं समझ रही हूँ। तो हमारे फेरे में है, तुम चाहता है कि तुम्हारे भाई का मृत्यु हो जाए, लेकिन हमारा निर्णय सुन लो कि राम के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा स्पर्श नहीं करेगा, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। क्या क्या वो भाषण कर गए। हम तो लक्ष्मण जी विवश हो गए। कुछ व्यवस्था दे करके गए, उसका भी हनन की, रेखा खींच करके गए थे, उसके भी बाहर निकल दी। अच्छा, उधर लक्ष्मण जी जब जा रहे थे, अभी रास्ते में थे, तो भगवान उधर से आ रहे थे। रास्ते मिले तो लक्ष्मण, ये तुम क्या किया। अब ये निश्चित समझ लो कि कुटिया में सीता जी नहीं मिले, सीता नहीं मिलेगी। भगवान वही प्रथम भेंट होते ही यही बात बोल दी। और अब विचार कर सकते हैं कि सीता हरण हुआ तो गलती किसकी है, लेकिन गलती किसी की हो, विवाह हुआ है तो उसको ढोना है, गलती पर विचार नहीं। विवाह की गरिमा को भगवान स्थापित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवान के लिए पत्नी दुर्लभ नहीं थी। वो चाहते दूसरा विवाह कर लेते, कितनी स्त्री तैयार थी, लेकिन विवाह की गरिमा की स्थापना के लिए राजकुमार हो करके और भालू बंदर से दोस्ती की। राजा के लड़के थे ना, और भालू बंदर से दोस्ती की। समुद्र पर पुल बांधे। समुद्र पर पुल बांधना बहुत कठिन कार्य है ना, केवल विवाह की गरिमा के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के इच्छुक हैं, तो पुत्रेषु भार्यान्यस्य, अपने पुत्रों के यहाँ पत्नी को सौंप करके वानप्रस्थ लेना। पुत्र को सौंपना होगा, पत्नी को त्यागना नहीं है। न्यस्य, उसको रख देना है पुत्रों के साथ, समझा करके बेटा तुम्हारी माँ है, तुम्हारा कर्तव्य है ठीक से पालन करना। तो यह विकल्प है। और दूसरा विकल्प है कि पत्नी भी भोग का जीवन नहीं चाहती है, वह भी त्याग का जीवन चाहती है, तो उसको साथ लेकर के वन एव बसेत शांत तृतीय भाग मायुष, उसको बने एव बसेत, उसको वन में रहना चाहिए। तृतीय भाग मायुष, आयु के तृतीय भाग में। और आयु को सामान्यतः 100 साल का माना जाता है, तो 50 से 75, 51 से 75 ये वानप्रस्थ का समय है।
बने एवं बसेत, वन में रहे, लेकिन महत्वपूर्ण एक और शब्द दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, शांत। मन को शांत करके रहना है। वन में आ करके और मुकदमा की चिंता में पड़े रह यह तो धर्म के अनुरूप नहीं है। शांत स्पष्ट शब्द है ना। शांत का मूल अर्थ होता है कि विषय के लालसा से रहित। कंद मूल फलर वन्यर मेध्ये वृत्तिम प्रकल्पयेत। वसित वल्कलम वास तृण पर्णानि तीर्ण पर्ण अजिनानि च। भोजन के विषय में बहुत सावधानी है। मेध्य ही वृत्तिम प्रकल्पयेत, ऐसे वृत्ति का चयन करना चाहिए जो पवित्र हो, जिसमें हिंसा न हो किसी का। और कंद मूल फलर वन्य, वन में निवास कर रहा है और वन में जो आसानी से प्राप्त हो जाए और उसी से जीवन निर्वाह करना चाहिए। आसानी से जो मिल रहा है और उसमें भी ध्यान रखना है, मेध्य, हिंसा नहीं। कंद मूल, कंद और मूल में क्या अंतर है? एक जगह लिखा गया है कि जिसका जड़ पूरा पूरा माने जो पूरा पूरा मिट्टी के अंदर है तो उसको कंद कहेंगे। और जो कुछ मिट्टी में है कुछ बाहर भी आ जाता है तो वह हुआ मूल। और एक जगह लिखा गया है कि इसका जड़ भी खाते हैं और बीज भी खाते हैं, तो वह हुआ मूल। और जिसका केवल जड़ खाते हैं वह हुआ कंद। उदाहरण दिए हैं। अब हमें यही लग रहा है कि सूरन का संस्कृत शब्द थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन यही हमें लग रहा है कि सूरन यह कंद है। जिमी कंद कहते हैं। पता नहीं, हम तो नहीं। उसमें तो बीज आता ही नहीं है ना। शकरकंद में भी बीज नहीं आता है और मूली उली में बीज आता है। मूली फूलता है, बीज आता है। अब जो अवान्तर भेद इसको कहते हैं, स्वरूपता भेद नहीं है, भीतर ही कुछ भेद है। दोनों एक जैसा ही है। और कंद मूल फलैर वन्य मेध्ये वृत्तिम प्रकल्पयेत। भोजन के विषय में एकदम स्ट्रिक्ट, हिंसा नहीं, पवित्र। और वसीत वल्कल, वल्कल वृक्ष के छाल को कहते हैं। वृक्ष के छाल पहने, और नहीं तो तृण कुछ घास, घास से भी कुछ बना लेते हैं, ढक लेते हैं अंग। या पर्ण पत्ता, या अजिनानिवा मृग चर्म, पशु का चर्म। लेकिन ये तो पहले ही कहा गया है कि मेध्य, हिंसा नहीं। जो पशु अपने से मर जाते हैं, स्वाभाविक मृत्यु,
और उनके चमड़े के प्रयोग में कोई दोष नहीं है, जो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त है। और वस्त्र के विषय में कई विकल्प है, और कह रहे हैं कि केस रोम नखस्मश्रु मलानि बिभ्रयादत न धावेत अपसुमज्जेत त्रिकालम स्थंडिलेशयः। केस, रोम, नख और मूछ दाढ़ी बिभ्रियात, इसको धारण करे। नख नहीं काटना है, नख भी है ना। बाल नहीं, जो केस पर नहीं, सर पर जो बाल है वो केस है, और दूसरे अंग में जो बाल हैं तो रोम है, और मुख पर जो बाल हैं वो दाढ़ी मूछें हैं। और बाल नहीं काटना है। वानप्रस्थी को कोई बाल नहीं काटना है शरीर का, उसको रखे रहना है। ब्रह्मचारी सिर का बाल कटाएगा, लेकिन दूसरे बाल का काटने का विधान नहीं है। तो ये शरीर के मल है, कह रहे हैं कि उसको धारण करना चाहिए। इसको ढोना कठिन पड़ता है। शरद ऋतु के वर्णन में आया था कि इस दुख से मुक्त हो जाते हैं भक्ति मिल जाने पर। और दतः न धावेत, दांत भी न धोवे। अपसो मज्जे त्रिकाल, 3 बार स्नान, और स्थंडिले शय, भूमि पर शयन। बेड पर सोने का विधान नहीं। अब और भी बतला रहे हैं कि ग्रीष्मे तपेत पंचाग्नि, गर्मी का दिन है तो पंचाग्नि तापे। पंचाग्नि का क्या मतलब हुआ? एक तो सूर्य की अग्नि को सहना ही है, और चारे तरफ लकड़ी या गोईठा से आग लगा करके बीच में बैठे। ये प्रचलन में है। अब वर्णाश्रमी इसको करते हैं कि नहीं, साधु का ये कहाँ है कि जप करना है तो गर्मी के दिन में भी चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठ करके जप करते हैं। हम लोग देखे हैं बहुत साधुओं। तो चार तरफ से वो, चार अहड़ा का आग हो गया और एक सूर्य का पंचाग्नि। गर्मी में, जाड़ा में नहीं। ग्रीष्म ऋतु का ये विधान है। ग्रीष्म तप्यत पंचाग्नि, और वर्षा श्वासार 60। और वर्षा ऋतु में वर्षा का बौछार सहे, बौछार जो धारा गिरता है ना उसको सहना है। और शिशिरे आकंठ मग्न जले, जाड़ा के दिन में कंठ तक पानी में, यह जीवन है। तो एवं वृतस तपश्चरित, इस प्रकार तपस्या करना। गर्मी में 5 आग, वर्षा में वर्षा का बौछार सहना है, और जाड़ा में
आकंठ जल में रहना। ये वानप्रस्थी का जीवन है। अब भोजन के विषय में कह रहे हैं कि अग्नि पक्वम समस्नीय काल पक्वम मथा पीवा। आग पर पका करके खाना चाहिए। अन्न है और आग पर पका करके खाना चाहिए। कोई कोई चीज है कि काल पक्व, जैसे अभी तो बैर पक गया है, बसंत ऋतु फागुन, तो वो बैर खा लेना चाहिए। उल्लुक खलास में कूटोगा दंतो लूखल एवं। वैसे तो अनुवाद में कुछ पीसने की भी बात है, लेकिन वह अपने भोजन को सील बट्टे से या अपने दांत से पीस सकता है। हिंदी अनुवाद ठीक है बिल्कुल। सील लोढ़ा या उखल, खल कहते हैं, वो लोहे का ही रखते हैं ना आदि उदी खाने के लिए, मिर्चाई आदि ये सब खाने में, और इसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ग्राइंडर नहीं। सबसे तो अच्छा होगा कि दांत से ही खान करके खा जाए, लेकिन कोई कोई चीज दांत से नहीं तोड़ पाएंगे, तो सील लोढ़ा पर या उखल, मतलब वो लोहा वाला खल ही यहाँ खल कहते हैं, उसमें, ग्राइंडर का नहीं। तो ऐसा जीवन है, तो पंच अग्नि का ताप सहना है और जाड़ा में जल में रहना है, और हीटर और गीजर और एसी। ये तो नियम के खिलाफ ही हो गया ना। हीटर, गीजर और एसी, तीन चीज का जगह नहीं है। स्वयं संचिनुयात सर्वम आत्मनो वृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञो न अदित अन्यदाहृतम अन्यदाहृतम। और भोजन का सामान अपने से जुटाना, दूसरे का लाया हुआ नहीं खाना, और देश काल के अनुसार संग्रह का विधान नहीं। मान लीजिए कि अनाज रखे हैं पहले से और तब तक फिर कोई दे दिया, तो ज्यों ही दूसरा मिला हम पहले वाला खाली कर देना चाहिए, किसी दूसरे को दे देना चाहिए। संग्रह नहीं कर सकते। और ऋतु के अनुसार अपने से खाद्य सामग्री जुटाना चाहिए, पुराना चीज नहीं लेना चाहिए। और यज्ञ पहले गृहस्थी में करते थे, वैसे ही वानप्रस्थी में करना होता है, लेकिन पशु हिंसा वाला यज्ञ नहीं कर सकते। अग्निहोत्रम च दर्शश्च पौर्णमासश्च पूर्व चातुर्मस्यापि च मुने आमनातानि च नैगमहि। जो निगम में, वेद पुराण में यज्ञ का विधान है, और उसको कर सकते हैं। एवं चीर्णेन तपसा मुनिर धमनि संततः ताम तमो तपोमय माराध्य ऋषिर लोकात उपायति। कि इस प्रकार जो व्यक्ति तपस्या करेगा
उसको ऋषि लोक में भेज दिया जाएगा। महर लोक में ऋषि लोग रहते हैं। अब ऋषियों का संग करेगा, इसके बाद फिर भगवान के धाम में चला जाएगा। अब एक और बात कह रहे हैं कि यस्त्वेत कृच्छतश्चीर्णम तपो निःश्रेयसम महत् कामायल्पिष्ये उञ्जात बालिशः को परस्तत। इतना वो तपस्या कर रहा है, तो ये तपस्या किसी महान लक्ष्य के लिए है। अब जो व्यक्ति इस तपस्या को भोग के सामग्री के लिए भजाने लगता है, तो उससे बढ़ करके कोई दूसरा मूर्ख नहीं। कोई तपस्या का जीवन व्यतीत करेगा, हाँ, उसको भोग भी सुलभ हो सकते हैं उसके पुण्य से, लेकिन उसको इस भोग के लिए जो यूज कर रहा है अपने तपस्या को, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तपस्या का स्वाभाविक फल है भगवान के धाम की प्राप्ति। वो तपस्या से भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। तपस्या करने से ऋषि लोक की प्राप्ति होगी, और ऋषियों के साथ से जब उत्कंठा जगेगा, तब भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। बिना उत्कंठा के भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। वानप्रस्थ जीवन में कठोर तपस्या का विधान किया गया, शरीर के शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए। गृहस्थी में भोग का जीवन व्यतीत हुआ है, और उसको खूब तपा करके शुद्ध करना है। तपाने से कई एक चीज शुद्ध हो जाता है, और कठिन तपस्या का विधान किया गया। सूर्य का घाम ही नहीं लोग सह रहे हैं, ऊपर से चार और आग लगा करके सहना है। वानप्रस्थी का जीवन ऐसा है। इसके बाद सन्यास का वर्णन है। 25 साल में वो इतना शुद्ध हो जाएगा कि अब वो अलाउ है, वो सन्यास ले सकता है। कोई ब्रह्मचारी है तो डायरेक्ट सन्यास ग्रहण कर सकता है, और गृहस्थी है तो डायरेक्ट सन्यास नहीं ले सकता, उसको पहले शुद्ध होना पड़े। लेकिन कोई भी ये आश्रम का नियम है, और उसका उद्देश्य है भक्ति प्राप्ति। जो पहले से ही भक्ति में लगा हुआ, अच्छा से भक्ति कर रहा है, कोई बाध्यता नहीं है कि आश्रम के नियम का पालन करे। पालन करता है तो कोई क्षति भी नहीं है। जो दाढ़ी ओढ़ी रखता है, उसको कठिनाई नहीं होती है। जो बहुत सेविंग कर रहा है, अब 1-2 सप्ताह नहीं करेगा तो खुजली होने क्या क्या उसको कठिनाई होती है। तो जो सेविंग नहीं करता है, उसको बहुत कठिनाई नहीं। जो इधर का बाल बनवाने लगा तो उसको कठिनाई होती है। कुछ लोग हैं कि एक बार भी नहीं बनाए, उनको कोई कठिनाई नहीं है। जो बहुत सेविंग करने लगते हैं उनको कठिनाई होती है। जो सेविंग नहीं करते हैं उनको एकदम कुछ कठिनाई नहीं। हमको दाढ़ी रखने से कोई कठिनाई, सेविंग करना बहुत भारी एक झंझट लगता है, लेकिन अब संस्था के आग्रह से करना पड़ता है।
कुछ लोग कहते हैं खुजलाहट हो रही है नहीं बनाने से। ऐसा होता नहीं है। जो अभ्यस्त हो गया है उसको कुछ कठिनाई नहीं। तुम वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किए, कल भी कथा होगी। अब 12 स्कंद से हो जाएगी भागवत पूर्ण। कल 12 स्कंद के 12 अध्याय से कथा, और कल हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नवीन चीज मिल जाए। हरे कृष्णा। गौर भगवान से प्रसाद ले रहे हैं क्या? लेकर इसने अच्छा, ठीक। तो प्रश्न है, भक्ति इतनी आसान है और इतनी अधिक शक्तिशाली है, तो इस तरह की चीज को क्यों बताएगा? जो व्यक्ति जब मान लीजिए इतना ताप रहा है, पंचांगी ताप है, बहुत कठिन है। हरे कृष्ण मंत्र जप करना तो बहुत आसान है, तो उपाय क्यों नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता? अधिक लोग ज्यादा लाभ उठा सकते। यह नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है। इसको प्रिस्क्राइब क्यों किया गया? अग्नि को वाला ऑप्शन ही क्यों दिया गया? कि अग्नि जलाओ, ये तो ठीक क्यों किया जा रहा है? जरूरत ही क्या है? क्योंकि इसका आप एक बार प्रवचन बता रहे कि वर्णाश्रम को नियम पालन करके भी कितने जन्म में व्यक्ति शुद्ध होगा, मतलब टाइम लगेगा। नाम जब करें तो मुझे तो शुद्ध हो जाएगा। तो मतलब यही बता देते सीधे वहां के नाम के बारे में, वहां भावों के बारे में। हाँ, दुनिया में सबकी बुद्धि बराबर है कि कुछ कम बेसी है, ये बतला पहले। क्लास में एक ही पढ़ाई होती है ना, सबका मार्क्स बराबर ही आता है। अलग अलग लोगों के चेतना है, सबके लिए साधन दिया गया। सबका एक जैसा प्रवृत्ति नहीं है। पहले हम लोग बहुत पहले हाई स्कूल या इंटर में भी एक दो बार अपने बहन के यहाँ गए। और सुबह भाई हम लोग तो साधु हैं, और उधर से आग्रह, साधु जी तो पूजा पाठ कर लीजिए, भोजन तैयार है, जप कर रहे हैं सुबह से। इन पूजा पाठ करके तैयार हो जाइए। वो जप तो पूजा पाठ है नहीं। जब आसन पर बैठ करके अब गीता उता पढ़ लिए तो पाठ हो जाएगा। कोई पढ़ना तो नहीं, श्लोक कहेंगे तब ना। लोगों के रुचि अलग अलग है। भोजन ये केवल साग बना दिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं? लेकिन उसी में मूंगफली डालते हैं, और पापड़ तोड़ करके डालते हैं। उधर और लॉकडाउन के बाद अपने से ब्रह्मचारी लोग बना रहे थे ना, तो भाई साग बनेगा। तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक भक्त था तो उसमें वो पापड़ डलवाता था, मूंगफली, यानी कि ये सब क्या। अरे ब्रह्मचारी हैं, कोई मेंटेनेंस तो लेते ही नहीं है, अब भोजन ही करना है ना, तो कुछ भोजन मिलना चाहिए ना। लोगों के रुचि अलग अलग है। कुछ लोग केवल साग सादा रहे उसको पसंद करेंगे, और किसी को नहीं पसंद पड़ेगा। कुछ उसमें
पापड़ हर जगह से कोई शास्त्र पढ़ रहा है वो तोलेगा कि भाई इस तपस्या से ये लाभ है, और जब वो देखे कि नाम जब से ये लाभ है, तो वो शास्त्र पढ़ेगा तब भी वो क्यों स्वीकार करेगा कि भाई नाम जब सुखमय भी है, नाम से पुण्य भी महान असीमित पुण्य मिलता है, तब वो इसके प्रति ऐसी चीज में क्यों जाएगी? मतलब दैट मुझे समझ में नहीं आती बात कि जब नाम जब इतना शक्तिशाली है, इजीली परफॉर्म, प्रसाद की इतनी महिमा है, तो प्रसाद खा रहे हैं तो कर्म क्यों खाएंगे? यहाँ भी लिखा है कि करे किसी मतलब तपस्या से पूर्ण होने शुद्ध होने के बाद मेरी प्राप्ति करेगा, तो मेरी भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर मन मना भाव तो करने में कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। मतलब व्हाई अ पर्सन शुड नॉट, क्यों व्यक्ति रुचि नहीं दिखाएगा, ये समझ नहीं आ रहा मतलब ये चीज है बुद्धि की कमी से। यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेध, सुमेधा है तो वह तो डायरेक्ट भक्ति को स्वीकार करेगा, लेकिन जिसकी बुद्धि कम है तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। अरे यहाँ तक मान लीजिए कि कोई कथा करा रहा है, भागवत की कथा है, वो जब तक वो कलश पलश मत पूजिए उसको विश्वास ही नहीं होगा कि हुआ और दक्षिणा में तो जरूर घाटा लग जाएगा। और चेतना ऐसी है कि कुछ कर्मकांड करा दीजिए तब तो वो संतोष होगा। लोगों के वृत्ति को ध्यान में रह करके बहुत बहुत पंथ का निरूपण किया गया। आप जूम पर बैठ करके बोल रहे हैं, अवलोकन नहीं है। फील्ड में जाएगा तब देखने को मिलेगा ना। कितने माता जी हैं कि उनको कह दीजिए कि बैठ करके जप करो तो बहुत भारी पनिशमेंट हो गया बहुत भारी पनिशमेंट, और कुछ क्रियात्मक कार्य है, ये वो काटना है, ये करना है, वो करना है, तब उनको लगेगा कि हाँ हम कुछ किए। एक माता जी है, पहले साहिबाबाद मंदिर में थी, अभी बरसाना रहती है। उसे तो मैं कहता था कि तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा दंड यही कि कह दे कि कीर्तन में बैठ जाओ। अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति अलग अलग है, इसलिए कई एक पंथ का भगवान वर्णन कर ले कि कोई चुन लो, ऊपर बढ़ोगे ना। लोगों की प्रवृत्ति को देख करके सब वर्णन किया गया। ठीक है, बोलिए। इसी से घोर तपस्या का विधान किया गया है ना, उसी संस्कार को ध्वस्त करने के लिए। बहुत प्रवृत्ति बिगड़ जाती है। हम जो गृहस्थी में है, अपना कपड़ा धोना उनके लिए बहुत भारी कार्य है। अपना बर्तन धोना ब्रह्मचारियों के लिए एकदम ये कुछ कार्य है ही नहीं है।
बहुत अंतर हो जाता है। अब इतना जिम्मेवारी झोला में भी दूसरा ही रखेगा और कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। क्या हो गया? वृत्ति बिगड़ जाती है, उसको चेंज करने के लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड कर दिया गया है। ठीक है।